सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट ई क्लासेस और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की बटन प्रेस कर दीजिए। मैं नीरज सर नॉलेज पॉइंट ई क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हम लोग चैप्टर पोएट्री का पढ़ेंगे, द फाउंटेन। ठीक है, पोएट नेम है जेम्स रूसल लॉवेल। ठीक है, इसको हम लोग अभी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका ये साल जो है बहुत अच्छा जाए और आपका रिजल्ट भी बेहतर आए। ठीक है, आप अच्छा परफॉर्म करें और आप नए साल में एक प्रण लीजिए कि आप पहले जितना पढ़ते थे उसमें आप कुछ घंटे अब बढ़ा देंगे। ठीक है, मान लीजिए आप अगर पहले 2 घंटे पढ़ते थे तो अब आपको 2.5 से 3 घंटे यानी 4 घंटे ऐसे आपको समय को बढ़ाना है, पढ़ने में समय को बढ़ाना है। और किस सब्जेक्ट में आपको कितना समय देना है ये भी आपको तय करना है। ओके, तो आप इस संकल्प को ज़रूर पूरा करेंगे और इसे फॉलो भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द फाउंटेन। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल लाइट। ठीक है, लीपिंग मतलब होता है उछलते हुए, लीपिंग का मतलब उछलते हुए। ठीक है, ये देखिए वर्ड मीनिंग लिखी हुई है। फ्लैशिंग मतलब चमकते हुए, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से रात तक। ठीक है, तो इसमें देखिए पोएट ने फाउंटेन मतलब फव्वारा, फव्वारा के बारे में चर्चा की है। और फव्वारे आप देखते भी होंगे, जैसे आप पार्क वगैरह में जाते हो तो फव्वारे लगे होते हैं। ठीक, तो ये उसी की बात कर रहा है। तो कभी जो है फव्वारे को एक देखता है और उसके बारे में क्या कहता है वो बताता है। ठीक है, देखिए कह रहा है इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में, लीपिंग एंड फ्लैशिंग उछलते और चमकते हुए, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। ठीक है, सुबह से रात तक क्या है अपना काम करता रहता है। अगली लाइन देखिए क्या कह रहा है। इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। ठीक है, मूनलाइट, मूनलाइट मतलब चांद का प्रकाश, चांद का प्रकाश। वाइटर मतलब अधिक सफ़ेद, स्नो बर्फ, फ्लावर लाइक फूल की तरह, विंड्स तेज हवाएं, ब्लो चलना, ब्लो चलना। ठीक है, तो कह रहा है चांद के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी, वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई पड़ता है। आगे कह रहा है वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, जब तेज हवाएं चलती हैं तो वह फूलों के समान हिलता हुआ दिखाई देता है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ में दिया है इनटू द स्टारलाइट, रूसिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे। ठीक है, स्टारलाइट तारों का प्रकाश, रूसिंग तेजी से फेंकते हुए, तेजी से फेंकते हुए, स्प्रे फुहार, मिडनाइट आधी रात, तारों का प्रकाश, यहाँ पर आप कर लीजिए का प्रकाश। ठीक है, कह रहा है कि फव्वारा जो है तारों के प्रकाश में भी तेजी से फुहार फेंकता हुआ क्या है अपना जो काम है वो जारी रखता है। हैप्पी एट मिडनाइट, वह आधी रात को भी प्रसन्न रहता है। हैप्पी बाई डे, और दिन में भी प्रसन्न रहता है। ईवर इन मोशन, ब्लिसम एंड चीरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड्स वर्ड, नेवर अवेरी,
ईवर मतलब होता है सदैव, मोशन गति, ब्लित्सम प्रसन्न, चीरी आनंदित, स्टिल फिर भी, क्लाइंबिंग चढ़ते हुए, हेवनवर्ड आकाश की ओर, अवीरी थका हुआ। ठीक है, तो कह रहा है कि सदैव गति करता रहता है। कौन? फव्वारा। कह रहा ब्लित्सम एंड चीरी प्रसन्न और आनंदित दिखाई देता है। वह सदैव आकाश की ओर जाता हुआ दिखाई देता है और कभी भी अपने काम से थकता नहीं, अवेरी थकता नहीं। कौन? फव्वारा। ठीक है, आगे आप देखिए, नेक्स्ट पेज में है, देखिए क्या है। कह रहा है ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन थाई रेस्ट। ग्लैड मतलब होता है प्रसन्न, सीमिंग दिखाई देते हुए, वेदर मौसम, अपवर्ड ऊपर की ओर और डाउनवर्ड नीचे की ओर, मोशन गति, रेस्ट आराम। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रत्येक मौसम में प्रसन्न दिखाई देता है। फव्वारा जो है प्रत्येक मौसम में प्रसन्न दिखाई देता है और सबसे अच्छा भी दिखाई देता है। ठीक है, कह रहा है कि फव्वारा कभी ऊपर की ओर जाता है और कभी नीचे की ओर जाता है। ठीक है, मोशन थाई रेस्ट, यानी कि वो सदैव चलता ही रहता है, इसलिए कह रहा है कि उसकी गति ही उसका विश्राम है। मोशन थाई रेस्ट मतलब उसकी गति ही उसका विश्राम है। ठीक है, कह रहा है फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट ईवर द सेम। ठीक है, नेचर मतलब प्रकृति, टेम मतलब नियंत्रित करना, चेंज्ड मतलब बदला हुआ, मूवमेंट मतलब क्षण। ठीक है, प्रकृति की दी हुई शक्तियों से भरा हुआ है। फव्वारा प्रकृति की शक्तियों से भरा हुआ है और कह रहा नथिंग कैन टेम, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, यानी नियंत्रित करना असंभव है। चेंज्ड एवरी मोशन, यद्यपि यह प्रत्येक क्षण क्या है, बदलता रहता है। ईवर द सेम, फिर भी ये क्या है, सदैव वैसा ही दिखता है। ठीक है, आप फव्वारे को अगर ध्यान से देखेंगे तो फव्वारा देखिए हर समय बदलता रहता है, मतलब जो नीचे पानी होता है थोड़ी देर बाद ऊपर पहुंच जाता है, थोड़ी देर बाद ऊपर, लेकिन वो हमेशा जो है क्या, दूर से आप देखेंगे तो वो लगता है कि चेंज नहीं हुआ। ठीक, बट वो वास्तव में चेंज होता रहता है हर समय। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आगे दिया हुआ है सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन थाई एलिमेंट्स। सीजलेस निरंतर, एस्पायरिंग ऊपर उठना, कंटेंट संतुष्ट, डार्कनेस अंधकार, सनशाइन सूर्य का प्रकाश, थाई तेरा, थाई मतलब तेरा यानी यू होता है। ठीक है, एलिमेंट स्वभाव। ठीक है, कह रहा है कि फव्वारा सदैव ही बिना रुके ऊपर की ओर, ठीक है, चलता रहता है और अपनी प्रगति से संतुष्ट रहता है। कह रहा है डार्कनेस चाहे अंधकार हो और सनशाइन या सूर्य का प्रकाश हो। ठीक है, थाई एलिमेंट्स मतलब वो कार्य करते रहना ही उसका स्वभाव है। ठीक है, कहने का मतलब वो कभी रुकता नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है ग्लोरियस फाउंटेन, ठीक है, शानदार फव्वारा, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। कह रहा है कि शानदार फव्वारा तुम्हारी तरह मेरा हृदय भी ताज़ा, परिवर्तनशील तथा स्थिर रहे। ठीक है, तो ओके दोस्तों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको तैयार कीजिए अच्छे से, और एक दो बार अगर आपको एक बार नहीं समझ में आया तो आप दोबारा भी वीडियो को प्ले करके देख लीजिए। ओके दोस्तों,
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।